तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एक न्यू लव स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लव स्टोरी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो नीचे कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है। इस स्कूल के अंदर बहुत सारी लड़कियां जो होती है एक तरह का सॉन्ग गा रही होती हैं। हमें क्लासरूम भी दिखाया जाता है जहाँ पे फिर से हमें लड़कियां दिखाई जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो है लड़कियों का ही स्कूल है। यहाँ पर सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। बिल्कुल बगल में लड़कों का भी स्कूल होता है। ये लड़के दिन भर देखते रहते हैं उस बिल्डिंग को, और यहाँ पर एक लड़का बिल्कुल कोने पे बैठा होता है, वो भी देख रहा होता है। बिल्कुल साइड में लड़कों का स्कूल होता है, इसीलिए वो यहाँ पर देखते देखते बोर हो जाता है। उसे इस दुनिया में नहीं आना था, यानी स्कूल लाइफ के अंदर। हम जब स्कूल के अंदर होते हैं तो हमें ऐसा ही फील होता है, पर यकीन करो स्कूल की लाइफ बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके दोस्तों को किसी ने पकड़ रखा होता है और पूछ रहे होते हैं कि क्या कि तुम किसी लड़के को जानते हो जो बहुत ही लंबा है, वो तुम्हारी ही स्कूल में पढ़ता है और हो सकता है तुम्हारी क्लास में भी पढ़ता हो। यहाँ पर उसके दोस्त जो है सब मना कर देते हैं, बट वो कहता है कि वो तुम्हारी क्लास में ही पढ़ता है, जाने देता नहीं है। तभी हम देखते हैं वो लड़का आ जाता है और उसे देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा होता है। वो अपने दोस्तों से पूछता है कि तुम लोग जो है फिर लड़कों को परेशान करने लग गए। वो कहते हैं कि हम परेशान नहीं कर रहे, वो हमें परेशान कर रहा था। और तुम जो हो इतनी लेट क्यों हो गए, हम पहले ही लेट हो रहे हैं, चलो हम चलते हैं। ये जो लड़का होता है इसका नाम रिन तारो होता है। रिन तारो कहता है कि रात को मैंने देखा कि एक लड़की जो है एक लड़के को थप्पड़ मारकर चली गई। अब वो लड़का जो है नीचे बैठ गया, तो मैं उसके पास गया पूछने के लिए कि क्या हो गया, तो वो मुझे ही देखकर डर के भाग गया। उसके दोस्त ये सारी बातें सुनकर हंसने लग जाते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि दो लड़कियां आगे से आ रही होती है। ये की कोयो स्कूल से ही होती हैं, वही स्कूल जो इनके सामने है। बड़े लड़कों को देखते ही अपना मुंह जो है अजीब सा बना लेती हैं। यहाँ से जा रही होती है तो उनका रुमाल नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर इन तारों का दोस्त कहता है कि ये आपका नीचे गिर गया। तो वो दोनों उसे गुस्से से देखती हैं और कहती हैं ये पुराना ट्रिक है, बट वो रुमाल उनका ही होता है। यहाँ पर उसका दोस्त जो है कहता है हंसते हुए कि लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही हैंडसम हूँ, इसीलिए वो लोगों को बात करनी नहीं थी। फिर हम देखते हैं ये हमें जो है बिल्डिंग दिखाई जाती है जो बिल्कुल आमने सामने है। ये स्कूल जो है कियो कुयो स्कूल बोला जाता है इसे, और यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ ही पढ़ती हैं। और ये लड़कियाँ जो है वो कभी भी बाहर दिखाई नहीं देती, और ये लड़कियों जैसी कम हरकतें करती हैं। और बिल्कुल इसके साइड में एक स्कूल है जहाँ पर लड़के जो है बिल्कुल लड़कों वाली ही हरकतें करते हैं, और वो जो है कुछ उसके दोस्त भी होते हैं। यहाँ पर वो क्लासरूम के अंदर आ जाता है और कहता है कि इस पर्दे के पीछे जो है मैंने कभी भी किसी लड़की को नहीं देखा। हालांकि ये जो है गर्ल्स स्कूल है, बट यहाँ पर कोई नहीं आता। वो जो है उस स्कूल के बारे में बोल रहा होता है कि कोयो स्कूल के बारे में। यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि चलेंगे हम गाराकोरे कल, मेरे साथ चलोगे ना तुम। तो वो कहता है कि ठीक है मैं चलूँगा, पर तुम जो हो इडियट वाली हरकतें मत करना। फिर हम देखते हैं कि वो शाम को यहाँ पर अपनी मॉम के पास आ जाता है। उस वो जो है यहाँ पर केक बनाती है, तो वो उनकी हेल्प कराता है यहाँ पर। वो कहती हैं कि आज बारिश का दिन है तो आज कोई ज़्यादा कस्टमर आए नहीं है, बट एक ही कस्टमर जो है यहाँ पर है। रेन तारो सफाई करना स्टार्ट कर देता है, बट वो भूल जाता है कि यहाँ पर एक कस्टमर भी है। तभी एक छाते को देखकर याद आता है कि अरे यहाँ तो एक कस्टमर है, तो उसे सर्व करने के लिए चला जाता है। वो जो है कस्टमर एक लड़की होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है। वो यहाँ पर केक खा रही होती है। जब वो लड़की यहाँ पर उसे देखती है रेन तारो को, तो वो शर्मा जाती है। वो शर्माने के बाद नीचे देखने लग जाती है और फिर यहाँ पर पानी पीने लग जाती है। उसे अजीब सी घबराहट होती है, इसीलिए यहाँ पर इन तारो जो होता है उसे अजीब सा सरप्राइज हो जाता है कि कोई लड़की इतना ज़्यादा कैसे खा सकती है, यह तो छोटी सी लड़की है, इतना केक कैसे खा गई। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की यहाँ पे उठ जाती है और कहती है कि थैंक यू आपके फूड के लिए, मैं जाती हूँ, और वो यहाँ से भाग जाती है। अब रिन तारो सोचता है कि लगता है कि वो यहाँ पर डर गई है। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि उसका नाम वगारू है और वो यहाँ पर रहने के लिए आई है। कुछ 1 मंथ ही हुए हैं उसे यहाँ पर आए हुए, तुम चाहो तो उसे बात कर सकते हो। यहाँ पर रेनतारू कहता है कि मैंने जो है ट्राई किया था, बट वो मुझसे डर के भाग गई। उसकी मॉम कहती है वगारू जो है वो ऐसी लड़की नहीं है, वो हमारी जो है एक बहुत ही प्यारी कस्टमर है जो हर बार यहाँ पर आती है। अगर वो भाग गई तो तुम्हारा तो बहुत ही बुरा होगा। इधर हम देखते हैं कि जब वो क्लास में जाता है तो उसका ध्यान उसी लड़की के ऊपर होता है, यानी वगारू के ऊपर। उसका दोस्त कहता है कि चलो अब मुझे बाहर चलते हैं, ब्रेक हो गया है। तो वो कहता है कि नहीं तुम लोग लंच कर लो, मैं जो हूँ बाहर जाके लंच करूँगा। तो वो यहाँ से चला जाता है ऐसा बोलकर। उसके दोस्त परेशान होते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है रेनतारो के।
शाम को वो घर पे जाता है तो यहाँ पर उसकी मॉम उसके कमरे में आती है और कहती है कि वगारू जो है वो तुमसे मिलने के लिए आई है, वो तुमसे बात करना चाहती है। फिर वो जो है वहाँ पर जाता है, वो कहती है कि मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर हाय कहते हैं। हालांकि ये जो है हाय करने में टाइम लगाते हैं, कुछ देर तक एक दूसरे को देखते ही रहते हैं और हाय का हर रिप्लाई हाय ही में देकर रो छोड़ देते हैं। यहाँ पर जो हमारा रेंतारो होता है वो कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटी है। वागोरी कहती है कि कल मैं जो हूँ आपको छोड़ के भाग गई थी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ। रेंतारो जो होता है उसे लगता है कि ये जो है मुझसे डर के यहाँ से भाग गई थी, अभी जो है ये कुछ और बोल रही है, ये छुपा रही है उस बात को। यहाँ बागुरी जो है वो कहती है रेंतारो को कि तुम जो हो केक खा लो और मुझे माफ कर दो। वो इसे एक तरह का ट्रीट देती है और साथ में माफी भी मांगती है। वो हंसते हुए कहता है कि नहीं, ये केक तुम खा सकती हो, तुम्हें केक तो बहुत ज्यादा पसंद है इसीलिए। यहाँ बागुरी जो होती है वो उस केक को खाने लग जाती है। यहाँ पर वो उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि इसे देख कर ऐसा नहीं लगता है कि कल की तरह उसने बहुत सारा खा लिया होगा। यहाँ पर वो कहती है कि मैं क्या तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? तो वो बताता है कि हाँ, मेरा नाम जो है यहाँ पर रेंतारो है। वो अपना नाम यहाँ पे कारारुका वागारू बताती है। रेंतारो यहाँ पर नाम बता देता है, पर सोचता है कि ये जो है इसके बारे में क्यों जानना चाहती है, इसको क्या इंटरेस्ट है मेरे बारे में, तो ये नाम क्यों पूछ रही है। वो कहती है कि एक्चुअली मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है, तुम जो हो यहाँ आसपास घूमते रहते हो, तो इसलिए मैंने तुम्हें पहले देखा है, तो इसलिए मैं तुमसे डरी नहीं थी। रेंतारो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम कल मुझे देखकर डर के भाग गई थी। तो शर्माते हुए कहती है कि नहीं, एक्चुअली मैंने जब तुम मुझे देख रहे थे तो मुझे जो है अच्छा फील हो रहा था और मुझे घबराहट भी हो रही थी, तो मैं समझ नहीं पाई कि मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए मैं भाग गई। इन शॉर्ट वो जो है वहाँ पर शर्मा रही थी, इसलिए वो यहाँ से चली गई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहता है कि कोई बात नहीं। अब वो यहाँ से चली जाती है केक लेकर और कहती है कि मैं जो हूँ, वो यहाँ पर रेंतारो को देखती है और कहती है कि रेंतारो, मैं तुमसे जो हूँ डरती नहीं हूँ और मैं तुमसे कल भी नहीं डरी थी, तो जो है तुम ऐसा मत सोचो कि मैं तुमसे डर गई थी। फिर वो यहाँ पे स्माइल करते हुए चली जाती है और वो स्माइल जो है यहाँ पर उसके दिल में चला जाता है। दो लड़के ये सब देख रहे होते हैं। वो यहाँ पर आके रूम के अंदर बैठ जाता है और कहता है क्या सच में वो जो है मुझसे डरती नहीं है? जब मैं छोटा था तभी भी बच्चे मुझसे डरते थे, कोई मुझे पास नहीं आता था डर के मारे, बट वो जो है डरती क्यों नहीं है? क्या उसने जो बोला था वो सब कुछ झूठ बोला था? बट उसके चेहरे से तो लग नहीं रहा था कि वो झूठ बोल रही है। वो उसके बारे में बहुत सारी चीजें सोचने लग जाता है और फिर उसकी मॉम जो है यहाँ पर गेट को खोलती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसकी मॉम जो है थोड़ी घबराई हुई होती है। वो कहती है कि वगारू जो है केक लेकर गई थी, बट उसका केक जो है यहीं पर साइड में गिरा हुआ मिला। ये दो लड़के जो है जो उसे देख रहे होते हैं वो यहाँ पर उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जो है रेंतारो के पास नहीं जाना चाहिए और तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, ऐसा बोल रहे होते हैं। यहाँ पर ढूंढता हुआ रेंतारो भी उस लड़की को आ जाता है, वगारू को। वगारू यहीं पर होती है, वो उन्हें देख लेता है। जहाँ पर लड़के बोल रहे होते हैं कि तुम्हें जो है उसके पास नहीं जाना चाहिए, वो बहुत ही डरावना है। बट यहाँ पर हम देखते हैं वगारू जो होती है वो कहती है कि क्या तुम उसे जानते हो? तो वो दोनों लड़के कहते हैं कि नहीं, हम नहीं जानते, बट हमने उसके बारे में सुना है। तो वो कहते हैं कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, मैंने तो उससे बात करके देखा हुआ है, तो मुझे तो नहीं लगा कि वो इतना ज्यादा डेंजर है। ये सारी बातें यहाँ पर रेंतारो सुन रहा होता है। यहाँ पर वगारू कहती है कि तुम लोगों ने जो है यहाँ अफवाह फैला रखी है उसके बारे में, पहले तो तुम जाके उसे बात करो और फिर जो है समझो कि वो कैसा है, बुरा है या अच्छा है। बट मेरे लिए तो वो अच्छा है और वो अच्छा ही रहेगा। यहाँ पर वो कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे जो है अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो वो लड़का गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर एक गुस्सा मारने आता है। तभी हम देखते हैं कि रेंतारो बीच में आ जाता है और वो गुस्सा उसके पीठ पे लगता है, जिसकी वजह से उसका सर दीवार में लगता है और इसके माथे पे ब्लड आने लग जाता है और वो बहुत तेज घूर कर देखता है इन दोनों को, तो वो डर के मारे भाग जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वगारू जो है डर जाती है और कहती है सॉरी सॉरी। वो हैंकी को निकालती है और उस खून को साफ करने लग जाती है। रेंतारो कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो तुम घबराओ मत, कुछ भी नहीं होगा, मेरा दीवार पे सर लग गया था, इसी वजह से थोड़ा बहुत खून आ रहा है। वगारू जो होती है उसके सर को साफ करने लग जाती है, बट रेंतारो उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा है होता है और कहता है कि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करती हो, ऐसा तुमने कहा था, इसके लिए थैंक यू। अपने सर को नीचे झुकाता है। यहाँ पर वो कहती है कि प्लीज़ अपने सर को ऊपर उठा लो, मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो।
और मैंने जब से तुमसे बात करना स्टार्ट किया है मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि तुम मुझे जो है वो डरा रहे हो। और उड़ के बोल रहे थे कि तुम मुझे डरा रहे हो। यहाँ पर वो जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है जो हमारा रेंतारो होता है। और वो यहाँ पर कहती है मैं भूल गई थी, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। अब इतनी प्यार से इससे किसी ने बात नहीं की होती है, ये इसके लाइफ में पहली बार हुआ होता है रेंतारो के लाइफ में। उसे जो है ये फीलिंग चाहिए होती है और वो उसे फीलिंग दे देती है। उसे बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर थैंक यू। वो यहाँ पर मेट्रो स्टेशन पे छोड़ने के लिए आ जाता है और कहता है कि तुम जो हो बहुत ही ध्यान से जाना। यहाँ पर बगारू कहती है कि ठीक है मैं बहुत ध्यान से जाऊंगी। और वो उसे बहुत भी प्यार से देख रही होती है और वो बीच में रुकती है कि मैं जो हूँ दोबारा तुम्हारे शॉप पे जरूर आऊंगी और जब मैं आऊंगी तो तुम जो हो मेरे साथ बैठकर केक खाना। ऐसा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर वो फ़ोन करती है। वो कहती है कि मैं घर आ रही हूँ। इधर हम देखते हैं कि वो याद करती है कि किस तरह से उसके हाथ तो कंधे पर यहाँ पर इन तारों ने हाथ रखा था। उसे अच्छा फील हो रहा होता है ये सब सोच के। अगले सीन में देखते हैं रिंतारो जो होता है क्लासरूम के अंदर बैठा होता है और यहाँ पर वो बगारू के बारे में सोच रहा होता है जिसकी वजह से रात को सो नहीं पाया था और अभी भी वो उसके बारे में ही सोच रहा होता है। वो सोचते हुए यहाँ पर विंडो की तरफ देखने लग जाता है और बिल्कुल साइड में यहाँ पे पता है आपको कि गर्ल्स कॉलेज यहाँ स्कूल है। तभी हम देखते हैं कि एक पर्दे से कोई लड़की देख रही होती है। हमें पास से दिखाया जाता है तो वो लड़की कोई और नहीं बगारू ही होती है। उसे देखकर यहाँ पर रेंतारो एकदम से चौंक जाता है। वो सोचता है कि आज से पहले मैंने देखा ही नहीं था कि ये लड़की इस दर ही पढ़ती है। बगारू जो है यहाँ पर की कोयो की स्टूडेंट है, उसे इस बात का पता नहीं था। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओवर एंड आउट।